गुड मॉर्निंग। राम भजन डिग्री कॉलेज की तरफ से आज बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों का राम भजन डिग्री कॉलेज में स्वागत है। आज हम लोग प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी जितने लोग हैं, आप लोग जो है हम आप लोगों को कवि परिचय के अंतर्गत कबीर दास के जीवन के बारे में बताएंगे। कबीर दास निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख संत माने जाते हैं। कबीर हिंदी साहित्य के आकाश में दैप्यमान नक्षत्र हैं। वे सिर से पैर तक जो है मस्त तथा मौला थे। स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य और कर्म से वंदनीय थे। ऐसे थे कबीर। कबीर दास के जन्म तिथि के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि अन्य साहित्यकारों की भांति कबीर ने अपने जीवन वृत्त पर कहीं भी प्रकाश नहीं डाला है। कबीर चित्रबोध में उनके जन्म के विषय में निम्न दोहा संकेतित किया गया है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठय, जेठ सुदी वर्षाइत क्यों, पूरन मासी प्रकट भय। इस दोहे के अनुसार कबीर की जन्मतिथि जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार संवत 1455 सन 1398 ईस्वी निश्चित होता है तथा मृत्यु 1575 और सन 1518 माना जाता है। जन श्रुति के अनुसार कबीर जी एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उस ब्राह्मणी ने इन्हें लोकापवाद के कारण या लोकापवाद के भय के कारण काशी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया, जहाँ से नीरू नीमा जुलाहा दंपति ने इनको प्राप्त कर पुत्रवत पालन किया। जहाँ से नीरू नीमा जुलाहा दंपति ने इनको प्राप्त कर पुत्रवत पालन पोषण किया। कुछ विद्वानों के अनुसार ये बस्ती के मगहर नामक स्थान में उत्पन्न हुए थे। अधिकांश विद्वान प्रथम मत से ही सम्मत हैं। कबीर कोई विशेष शिक्षा दीक्षा नहीं मिली। उन्होंने जुलाहा या जुलाहे की प्रवृत्ति अपनाई। यह तथ्य उनके बहुत से पदों में स्पष्ट है। पैतृक कार्य करते हुए भी कबीर के हृदय में ज्ञान पिपासा जागृत रही। उन्होंने तत्कालीन प्रसिद्ध महात्मा रामानंद जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया। कुछ विद्वान उन्हें शेख तकी का शिष्य मानते हैं, लेकिन यह बात भी उचित नहीं ठहरती है। किंवदंतियों के अनुसार कबीर जी का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिनसे उनकी 2 संतानें पैदा हुई, कमाल और कमाली, जिनका नाम था। किंतु वे गृहस्थ रूप में न रहकर घर छोड़कर साधु संतों के साथ रहने लगे। धीरे धीरे देशाटन
तथा सत्संगति से कबीर ज्ञान की उच्च अवस्था पर पहुंच गए थे। हिंदू या इस्लाम आदि की सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर और ईश्वर के सगुण निर्गुण या वेद शास्त्र एवं कुरान आदि में वर्णित रूपों से अलग उन्होंने ईश्वर के अनिर्वचनीय रूप एवं सच्चे धर्म को पहचाना था। संत कबीर महान व्यक्ति को लेकर हिंदी साहित्य में अवतरित हुए। उन्होंने दूर दूर तक अपने सिद्धांतों का प्रसार किया तथा हिंदू व मुसलमान दोनों को अपना शिष्य बनाया। अपने मत के प्रचार के लिए कबीर ने संगठित संगठन बनाया। उनके अनुयायियों ने उनके नाम पर कबीर पंथ चलाया। इस पंथ की आज भी स्थान स्थान पर गद्दियाँ हैं। उनमें उनके प्रसिद्ध शिष्य जैसे धर्मदास, सूरत गोपाल, जागूदास, भगवान दास आदि हुए। कबीर मगहर में जाकर 1575 में अपने शरीर को त्याग दिए। चूँकि साधारण लोगों में यह मान्यता थी कि जो काशी में मरेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा और जो मगहर मरेगा उसे नरक की प्राप्ति होगी। इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर ने अपना अंतिम समय मगहर में व्यतीत किया और वहीं अपने शरीर को त्याग दिया। इसके बारे में कबीरदास लिखते हैं, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा। जो काशी तन तजे कबीरा, रामे कौन निहोरा। दादू नानक भी यह स्वीकार करते हैं कि कबीर अंतिम समय में मगहर में ही मरे। काशी मगहर एक समान, मुए कबीरा रमते राम, मुए कबीरा रमते राम। कबीर पढ़े लिखे न होकर बहुश्रुत थे। उन्होंने इस तथ्य को स्वयं स्वीकार किया कि मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी मैंने कभी भी कलम और स्याही को अपने हाथ से छुआ नहीं। कबीर ने उपदेश दिए जिनको उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने बीजक नाम से संग्रहित किया। बीजक के 3 खंड हैं, साखी, शबद, रमैनी। साखी का अर्थ साक्षी अथवा गुरु के उपदेश का प्रत्यक्ष रूप। आरंभ में साखियाँ दोहा छंद के अतिरिक्त भी प्रचलित थी, किंतु बाद में साखियों के लिए दोहा छंद रूढ़ हो गया। शबद वस्तुतः गे पद है। कबीर ने नाथों सिद्धों की पद परंपरा का विकास किया था। उनके पदों को मुख्यतः आत्मनिवेदन मुखरित हैं। रमैनी साधारणतः 7-7 चौपाइयों के बाद एक एक दोहे में रचित है। 52 आखरी तथा ज्ञान 34 कबीर की प्रसिद्ध रमैनियाँ हैं। उन्होंने रूपक और अन्योक्ति की भांति पहेलियाँ और उलटवासियाँ भी लिखी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के काव्य तथा व्यक्तित्व का आकलन करते हुए लिखा कि कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है, हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में
कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। उनके समरूप, उनके संत रूप के साथ ही उनका कवि रूप बराबर चलता रहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के शब्दों में कबीर का व्यक्तित्व और निर्द्वंद दृष्टिकोण इतना प्रभावशाली था कि उनके विचारों के आचार पर एक संप्रदाय चल पड़ा, जिस संप्रदाय का नाम संत संप्रदाय रखा गया। तो ये थे हमारे कबीर और कबीरदास के जीवन का परिचय तथा उनकी रचनाओं के बारे में। कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा तथा श्याम सुंदर दास ने उनके भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। तो इस तरह से हम आज कबीर के जीवन परिचय के बारे में पढ़े, उनकी कृतियों के बारे में जाने। पुनः हम आप लोगों के समक्ष एक नए कवि के जीवन परिचय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।